हेलो प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? टॉप ऑफ द वर्ल्ड यानी बहुत खुश, सभी बच्चे खुश हैं, स्वस्थ हैं। तो बेटा ये देखो, ये है आज की हमारी वर्कशीट नंबर 29। तो सभी बच्चे वर्कशीट शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। तो ये है आज की हमारी वर्कशीट। आपको पता है हमें पहले क्या करना है। सबसे पहले विद्यार्थी का नाम, बच्चे अपना नाम लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे कक्षा अध्यापक का नाम। ये हमारी कार्यपत्रक 29। क्या डेट है? 29 जनवरी 2021। ये आज का हमारा विषय है विज्ञान। ये कक्षा 6 के बच्चों के लिए वर्कशीट है। यहाँ लिखेंगे अपना सेक्शन ए, बी या सी, जो भी आपका सेक्शन हो। आज का हमारा टॉपिक क्या है? सजीव एवं उनका परिवेश। सजीव एवं उनका परिवेश। पुनरावृत्ति। क्या है? पुनरावृत्ति। प्रश्न नंबर 1, नीचे दी गई तालिका में कुछ शब्दों की परिभाषा लिखी है। सही शब्द को चुनकर उसकी परिभाषा के आगे लिखें। तो आपको कुछ शब्द दिए गए हैं, जैसे शिकारी, शिकार, शिकारी, अनुकूलन, उत्सर्जन, प्रजनन, स्तनधारी, आवास। तो बेटा आपको क्या करना है, आपको कुछ परिभाषाएं दी गई हैं, उनके सामने सही शब्द लिखना है। जैसे यहाँ पर परिभाषा है, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा जीव नए जीव को जन्म देते हैं, तो इसको क्या कहते हैं बेटा? प्रजनन। तो यहाँ पर हम इसको सामने लिखेंगे प्रजनन, प्रजनन। ठीक है, ये हो गया फर्स्ट। फिर नेक्स्ट देखो, वह जानवर जो अपने भोजन के लिए दूसरे जानवर को मारता है। तो वह जानवर जो अपने भोजन के लिए दूसरे जानवर को मारता है, वो क्या हो गया? शिकारी। तो यहाँ हम लिखेंगे शिकारी। फिर नेक्स्ट देखो बेटा 3, वह परिवेश जिसमें जीव रहते हैं, तो वे क्या हो जाएगा बेटा? आवास। ये हो गया 3। तो इसके सामने हम लिखेंगे आवास, आवास। फिर देखो 4 है, वह जीव जो अपने जैसे जीवों को जन्म देते हैं, तो वो हो जाएंगे स्तनधारी। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे स्तनधारी, स्तनधारी। फिर नेक्स्ट देखो 5 क्या है, वह जानवर जो दूसरे जानवर द्वारा भोजन के लिए मारा जाता है, तो वो हो जाएगा शिकार। तो यहाँ पर हम इसके सामने लिखेंगे बेटा शिकार। ठीक है। फिर उसके बाद 6 देखो, वह विशिष्ट संरचना अथवा स्वभाव की उपस्थिति जिसके कारण पौधे अथवा जंतु उस परिवेश में रहने के योग्य बनते हैं, तो वो क्या हो जाएगा? अनुकूलन। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे अनुकूलन, अनुकूलन। ठीक है। फिर 7 देखो, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा सभी जीव जंतु अपने शरीर में पैदा होने वाले अवांछनीय पदार्थ को अपने शरीर से बाहर निकालते हैं, उसको कहते हैं बेटा उत्सर्जन। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं उत्सर्जन, उत्सर्जन। ठीक है, आपको समझ में आया होगा कि हमें फर्स्ट में क्या करना है। फर्स्ट में हम प्रजनन, सेकंड हमारा शिकारी, थर्ड क्या है हमारी आवास, 4 क्या है स्तनधारी, 5 क्या है बेटा शिकार, 6 क्या है अनुकूलन, और 7 हो जाएगा उत्सर्जन। तो ये हम नाम लिख लेंगे। फिर नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं अपना। प्रश्न नंबर 2 क्या है, आगे पहले पढ़ते हैं। उद्दीपन, सभी जीव अचानक हुए परिवर्तन पर अनुक्रिया करते हैं। वातावरण में होने वाले इन परिवर्तनों को उद्दीपन कहते हैं। यानी जो जीव होते हैं वो अचानक ही परिवर्तन पर क्या करते हैं? अनुक्रिया करते हैं। वातावरण में होने वाले इन परिवर्तनों को क्या कहते हैं? उद्दीपन कहते हैं। प्रश्न नंबर 2 हमारा, सभी जीव जंतु परिवर्तनों के प्रति अनुक्रिया करते हैं, अपने दैनिक जीवन से उदाहरण देकर समझाइए। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या हो सकता है। तो बेटा ये हमारा आंसर है कि अगर हम किसी गर्म वस्तु को या किसी नुकीली चीज़ को गलती से छूते हैं, तो हमारा हाथ अचानक से पीछे हो जाता है, यही उद्दीपन कहलाता है। ये हमारा आंसर हो जाएगा, हम यहाँ से लिख लेंगे इसका आंसर। फिर नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं अपना क्या है। फिर नेक्स्ट प्रश्न देखो बेटा, हमारा प्रश्न नंबर 3 है, मिलान कीजिए।
यहाँ पर हमें क्रम संख्या लिखी हुई है, यहाँ पर है देखो आजाविक घटक, यहाँ पर का, यहाँ पर खा। तो आपको क्या करना है, आपको का वाले घटक को खा से मिलाना है, मिलान करना है। जैसे आजाविक घटक क्या होते हैं, आजाविक घटक होते हैं मिट्टी, हवा, पानी। ठीक है, मिट्टी, हवा, पानी। फिर ऊंट, ऊंट क्या है बेटा, मरुस्थलीय आवास, मरुस्थलीय आवास। कैक्टस क्या है बेटा, मरुस्थलीय पौधा। और कुत्ता क्या है, कुत्ता, कुत्ता है हमारा स्थलीय आवास, या कुत्ता स्थलीय आवास में रहता है। जैविक घटक, जैविक घटक क्या है, पौधे एवं जंतु, पौधे और जंतु। नींबू, नींबू क्या है बेटा, नींबू है स्थलीय पौधा। आपको समझ में आया, दोबारा से कर लेते हैं, देखो एक बार फिर से। जैविक घटक क्या है, मिट्टी, हवा, पानी। फिर दूसरा कलर लेती हूँ, ऊंट क्या है, मरुस्थलीय आवास। फिर कैक्टस क्या है, मरुस्थलीय पौधा। फिर कुत्ता क्या है, स्थलीय आवास। जैविक घटक देखो क्या है, जैविक घटक हो गया पौधे और जंतु। फिर नींबू क्या हो गया, स्थलीय पौधा। तो आपको समझ में आया। फिर उसके बाद देखो क्या है, कोविड के संदर्भ में उचित व्यवहार संबंधी संदेश। कोविड-19 के विरुद्ध लड़ाई में सुरक्षित रहने के लिए मास्क पहने। तो बेटा ये थी आज की हमारी वर्कशीट, सभी बच्चे इसका रिप्लाई करेंगे। मिलते हैं कल नए वर्कशीट के साथ। आपका दिन शुभ हो। हैव ए नाइस डे। बाय बाय बेटा। वीडियो को लाइक कीजिए, सभी दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।